राजन ज्वाइन किए हो? राजन मंडल। Hope I am audible. Let's start. अगर आप लोग गूगल क्लासरूम फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा आज मैं कौन सा प्रॉब्लम कराने वाला हूं। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी मैं गूगल क्लासरूम में दे चुका हूं, मतलब आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी पहुंच चुका होगा जो आज क्या कराने वाला है। दो प्रॉब्लम जो मैं कराऊंगा, दो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दे दिया है। कोशिश करूंगा कितना तक करने के लिए। नॉर्मली मैं एक सवाल आप लोगों से पर्सनली पूछूंगा, दैट इज इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट व अनरियलाइज प्रॉफिट इन द स्टॉक ऑफ वन डिपार्टमेंट। जो इंटरनली प्रॉफिट हुआ है ये कब कौन सा सिचुएशन में होता है, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक में कब इंक्लूड रहता है, कौन सा दो कंडीशन होने से ये स्टॉक इनमें अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड रहता है। कोई बोल सकता है क्लास में? सोचो तो, सोच के बताओ कौन सा दो कंडीशन होने से अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ता है, अदरवाइज कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है। जब इंटरनल गुड्स ट्रांसफर होता है तब। ओके, फर्स्ट कंडीशन वो तो नॉर्मली, नहीं तो और होगा कैसे। देन दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक में जो ट्रांसफर गुड्स का कुछ परसेंटेज रहेगा तब। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब सर क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर गुड्स का एक पार्ट रहेगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर गुड्स भी रहेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन सर देयर इज अ ट्रांसफर, सेकंड सर द क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स द ट्रांसफर गुड्स, एंड व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? वेरी इंपॉर्टेंट सर, वो जो ट्रांसफर होगा, कोई बोलेगा क्लास में? क्लास में कोई बोलेगा? सर नॉर्मल सेलिंग प्राइस में। वेरी गुड, नॉट ओनली नॉर्मल सेलिंग प्राइस सर, और प्रॉफिट का परसेंटेज लगा के भेजा है। क्या बोला हमने सर? वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके सर भेजा है। मतलब ये तीन कंडीशन होने से अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक में रहता है। तो मैं अगर सॉल्यूशन में लिखूंगा, under what condition
will calculate unrealized profit in the stock. Number one, there is an internal transfer between departments. दूसरा क्या कंडीशन? The transfer goods remains the closing stock of transferee department includes, बेटा क्या includes करता है? Sir, transferred goods. Very good. Includes the transfer goods. Includes transferred goods. And last condition क्या है? RRED. The goods are transferred at cost plus profit. Yes or no? ये तीन कंडीशन फुलफिल करने से ही अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा। ये तीनों कंडीशन के भीतर अगर एक कंडीशन भी वायलेट करता है, आई रिपीट, ये तीनों कंडीशन के भीतर अगर एक भी कंडीशन वायलेट करता है तो मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट का सवाल ही कैलकुलेट करना नहीं होगा। मतलब इंटरनल डिपार्टमेंटल ट्रांसफर रहेगा और वो भी ट्रांसफर एट प्रॉफिट में होगा और क्लोजिंग स्टॉक में इंटरनल डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का गुड्स रहेगा। ये तीन कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा तो वी कैन से दैट सर अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? कैलकुलेशन प्रोसीड्यूर तो आप जानते ही है। अब आते हैं ये प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 15। सर क्वेश्चन नंबर 15 क्यों? बिकॉज ये सब क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन शीट में दिया गया है। जो लोग जेरोक्स किया है वो लोगों के पास ये तो रहेगा ही सामने। A company manufacturing electronic components operate with two department. कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करता है, क्या प्रोडक्शन करता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो दो डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। ट्रांसफर आर मेड बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ बोथ परचेज गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं नॉर्मली ट्रांसफर होता है क्या? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। लेकिन यहां पर बोल रहा है ट्रांसफर हो रहा है दो टाइप का गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल भी ट्रांसफर हो रहा है एज वेल एज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी ट्रांसफर हो रहा है। परचेज गुड्स हैव ट्रांसफर्ड एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। इसका मतलब रॉ मटेरियल जो दूसरा डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो रहा है वो एट रिस्पेक्टिव कॉस्ट में, मतलब वहां पर जो ट्रांसफर होगा उसमें प्रॉफिट नहीं रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं अगर उसमें प्रॉफिट नहीं रहेगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में अगर ट्रांसफर गुड्स और परचेज गुड्स रहता है, ट्रांसफर क्लोजिंग स्टॉक में अगर रॉ मटेरियल ट्रांसफर्ड रहता है दूसरा डिपार्टमेंट का, उसमें भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं होगा बिकॉज ये जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें कोई अनरियलाइज प्रॉफिट ऐड करके भेजा नहीं गया है। नेक्स्ट, purchase goods have transferred at the respective departmental purchase cost and plus finished goods at market price। लेकिन बंदा फिनिश गुड्स जो ट्रांसफर होता है वो एट मार्केट प्राइस में। गॉट इट? तो ट्रांसफर गुड्स परचेज होता है क्या? कैसे? ट्रांसफर गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल परचेज होता है एट कॉस्ट, मतलब वो उसका क्लोजिंग स्टॉक रहता भी है तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं रहेगा। लेकिन जो फिनिश गुड ट्रांसफर होता है वो एट मार्केट प्राइस, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में अगर कोई ट्रांसफर गुड्स रहता भी है और फिनिश गुड्स तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट रहेगा बिकॉज ये नॉर्मल मार्केट प्राइस में सेल हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। क्लियर और नॉट? इतना तक आपके मन में कोई डाउट नहीं है तो मुझे बोलिए, कोई डाउट है यहां तक?
कोई सवाल यहां तक बेटा? No, sir. चलिए, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड जनरल पीएल अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक बोल दिया है। अच्छा, उसके साथ एक वर्ड बोला है 20% ऑफ द फिनिश स्टॉक। आई रिपीट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश स्टॉक में 20% क्या रहता है? ट्रांसफर गुड्स रहता है विच वाज रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो दो प्रकार का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अगर परचेज दो प्रकार का है, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक भी दो प्रकार का होगा, परचेज एंड फिनिश गुड्स। तो परचेज गुड्स में कितना ट्रांसफर गुड्स है और नहीं है जान के कुछ नहीं फायदा, बिकॉज मेरा यहाँ पर ट्रांसफर गुड्स है भी तो वो एट कॉस्ट में ट्रांसफर है। लेकिन फिनिश गुड्स में जो ट्रांसफर है वो प्रॉफिट में ट्रांसफर है। तो यहां पर मुझे जानना पड़ेगा कितना फिनिश गुड्स में ट्रांसफर गुड्स मौजूद है। तो चलिए, तो देखना पड़ेगा। बोल दिया है यहां पर ट्रांसफर गुड्स का परसेंटेज। द फॉलोइंग वर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी। इंटरनल ट्रांसफर का अलग पैराग्राफ करके बोला है। नॉर्मली अकाउंट्स के भीतर ही दे देता है, वो कभी कभी अलग फॉर्मेट से भी देता है। यहां पर अलग फॉर्मेट से दिया है, अनदर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, परचेज गुड्स गया है 6000 और फिनिश गुड्स 20000। परचेज गुड जो गया है मतलब रॉ मटेरियल जो गया है वो एट कॉस्ट में, लेकिन फिनिश गुड्स जो गया है 20000 वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है नॉर्मल मार्केट प्राइस, इसका मतलब है नॉर्मल जीपी एप्लीकेबल है। लेकिन जो डिपार्टमेंट बी टू ए गया है वहां पर भी है, मतलब सर ये यूनि डायरेक्शनल नहीं है, बाय डायरेक्शनल है। ए बी को देता है, बी ए को देता है, जो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किए थे वेडनेसडे को। परचेज गुड्स ₹5000 एंड फिनिश गुड्स ₹35000। तो चलिए धीरे धीरे करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, कितना बेटा ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक 2015। सर यहां पर तो नहीं बोला है, मैं मान के चलता हूं एट कॉस्ट में बोला है, मतलब यहां पर ट्रांसफर गुड्स नहीं है, ओनली रॉ मटेरियल। एज्यूम करके चलता हूं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। टू परचेज, परचेज तो परचेज मतलब रॉ मटेरियल परचेज ही होगा। तो परचेज कितना? 1,80,000 एंड 80। टू ट्रांसफर, सर ट्रांसफर भी तो है, यस। टू ट्रांसफर ए टू बी, क्या क्या ट्रांसफर है? परचेज गुड्स मतलब रॉ मटेरियल, दूसरा फिनिश गुड्स। परचेज गुड्स, फिनिश गुड्स। परचेज गुड्स ए टू बी कितना हुआ है देखो, डिपार्टमेंट ए ने बी को दिया है, इसका मतलब ए का रेवेन्यू और बी का कॉस्ट। सही बोला ना गलत बोला? सही बोला ना गलत बोला? ए ने बी को दिया है, किसका रेवेन्यू किसका कॉस्ट? सर ए का रेवेन्यू बी का कॉस्ट। ए का रेवेन्यू बी का कॉस्ट, तो बी का कॉस्ट है तो किसके कौन सा कलम में जाएगा? ए के कलम में डेबिट साइड ना बी के कलम का डेबिट साइड? बी के कॉलम सर। वेरी गुड, बी के कलम। परचेज गुड्स कितना? 6000 और फिनिश गुड्स 20,000। आपको कहां से मिला? फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी। ध्यान से देखिए, परचेज गुड्स 6000 एंड फिनिश गुड्स 20,000। यस और नो? परचेज गुड्स 6000 एंड फिनिश गुड्स 20,000। क्लियर? नाउ सेम वे में, अच्छा बाई सेल्स कितना?
सर होल्ड, यहां पर तो और एक भी ट्रांसफर है, क्या ट्रांसफर? B2A, ओके ओके, B2A क्या क्या होगा? क्या क्या होगा सर? यहां पर भी दिया है, देखिए बी ने ए को ट्रांसफर किया है, तो बी का रेवेन्यू, ए का कॉस्ट, परचेस 5000, फिनिश गुड्स 35, इसका मतलब परचेस 5000 और फिनिश गुड्स 35,000। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सेल्स 1,90,000, 1,35,000, 1,90,000, 1,35,000। wages 12,500, 7,500, two wages 12,500, 7,500। ओके, और कुछ? तो ओपनिंग हो गया, सेल्स हो गया, वेजेस हो गया, परचेस हो गया, इंटरनल ट्रांसफर हो गया। क्लोजिंग स्टॉक देखो यहां पर भी बटा हुआ है सर, होल्ड, ट्रांसफर गुड्स रेवेन्यू में भी तो जाएगा, यस। बाई ट्रांसफर ए टू बी किसका रेवेन्यू होगा सर? नेचुरली ए का रेवेन्यू होगा, 6,000 और कितना 20,000। सिमिलरली बी टू ए, बोलिए तो क्यों है कितना? 5,000, 35,000। 5,000, 35,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा सर? बाई क्लोजिंग स्टॉक परचेज गुड्स, फिनिश गुड्स, परचेज गुड्स, गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। कितना? 2 and 7, और बी का 5,000, 8,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अदर एक्सपेंसेस नहीं है तो इसको मैं कह सकता हूं नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल पीएल। पर क्यों ये नेट प्रॉफिट किया? बिकॉज यहां पर कोई एक्सपेंसेस बोला नहीं गया, दैट्स वाई। तो यही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, यही मेरा नेट प्रॉफिट है। बोलो क्या है जीपी? टोटल करो आप लोग। सर डिपार्टमेंट ए का 52,500। डिपार्टमेंट ए का 52,500।
और डिपार्टमेंट बी का 59,500। टोटल कोई बोल सकता है? कोई है बेटा मेरा? सर बी का सर 1,88,000। बी का 1,88,000। सर ए का 2,25,000। सर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट होगा? यस। तीन कंडीशन। सर देयर इज ए इंटरनल ट्रांसफर, यस। रॉ मटेरियल एंड परचेज गुड्स, सर देयर इज अ ट्रांसफर गुड्स इंक्लूडेड, यस। फिनिश गुड्स में ट्रांसफर गुड्स बोल दिया है। सर ट्रांसफर एट अ प्रॉफिट, यस। फिनिश गुड्स ट्रांसफर एट अ प्रॉफिट। तो तीन कंडीशन किस में सेटिस्फाई होता है? रॉ मटेरियल में ना परचेज गुड्स में? सॉरी, रॉ मटेरियल में ना फिनिश गुड्स में? कौन सा गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है? सर फिनिश गुड्स। फिनिश। देन अनरियलाइज प्रॉफिट कहां पर रहेगा? फिनिश गुड्स। चलिए, जनरल पीएल। ये सब है नो। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट कितना? ए का 52,500, ई का कितना मेरा बच्चा? 59,500। टोटल के मिला के कितना मेरा बच्चा? 60। 1,12,000। वेरी गुड। इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है तो मतलब स्टॉक में फिगर ज्यादा है। कौन सा स्टॉक में फिगर ज्यादा है? क्लोजिंग स्टॉक में फिगर ज्यादा है, तो उसको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए टू स्टॉक रिजर्व द स्टॉक रिजर्व प्रोविजन। ऑलवेज लॉजिकली सोचना, एक फॉर्मेट नहीं हो सकता है, लॉजिक हो सकता है। लॉजिक को क्लियर रखना, ध्यान से सुनना। कंप्यूटर भी तो फॉर्मेट बना सकता है, तो कंप्यूटर और तुम्हारा डिफरेंस क्या? अगर तुम तुम्हारा रिप्लेसमेंट क्रिएट नहीं दिखा सकते हो, तुम्हारा हुनर, देन तुमको तो कंप्यूटर बोलेगा, तो तुम्हारा को हटा के कंप्यूटर को रिप्लेस कर देगा। सो बी केयरफुल, ऑलवेज लॉजिकली क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर डूइंग इट? आपने बोल दिया सर और मुझे करना पड़ेगा, भगवान है? नो, एकदम नहीं, लॉजिकली सोच के करना। तो सर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल एक साथ क्यों लिखा? बिकॉज सर अभी तक डिपार्टमेंट पीएल लिखते थे, ट्रेडिंग पीएल, बिकॉज सर मेरा यहां पर पीएल का कोई आइटम ही नहीं था ट्रेडिंग में, डिपार्टमेंट में पूरा ही पीएल ट्रेडिंग था, तो इसलिए मैंने उसको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल बोल के दिखा दिया। लॉजिकली क्लियर रहना चाहिए। अब स्टॉक रिजर्व का लॉजिक क्या है? सर हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक में इन्फ्लेटेड प्रॉफिट है, तो उसको लिए रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। दैट इज वी आर मेकिंग द प्रोविजन फॉर दैट। तो कितना प्रोविजन? चलो जी, वर्किंग नोट 1, calculation of unrealized profit in stock। आई थिंक आप लोगों को पता है टेक्निक, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने प्यार से किया था, यहां पर भी हम लोग करेंगे। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। सर नॉर्मल सेलिंग प्राइस में है तो मेरा नॉर्मल जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 जा रहा है नॉर्मल जीपी परसेंटेज, लेकिन उससे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बेटा? सर 52,500, 59,500 दोनों ही सेम।
52,500, 59,500. Now सेल्स, तो सेल्स एट प्रॉफिट में हुआ है। सेल्स कौन सा? एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। यहां पर तो बहुत सारे सेल है, कौन सा सेल लेंगे? दैट इज एक्सटर्नल सेल। बोलो कितना मेरा बच्चा? एक्सटर्नल सेल्स कितना? 1,90,000, 1,35,000, 1,90,000, 1,35,000। इंटरनल सेल्स, बोलो तो इंटरनल सेल्स मतलब इंटरनल ट्रांसफर। लॉजिकली बोलो, यहां पर ट्रांसफर तो परचेज गुड्स, फिनिश गुड्स दोनों ही है। बोलिए आप किसको लेके जाएंगे? फिनिश गुड्स सर। वाई सर? बिकॉज फिनिश गुड्स ही नॉर्मल सेलिंग प्राइस में हुआ है। यस और नो? फिनिश गुड्स ही नॉर्मल सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर हुआ है, तो मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस जहां पर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट किया है तो वो कहां का है? एक्सटर्नल सेल्स का भी है एज वेल एज इंटरनल ट्रांसफर। कौन सा? फिनिश गुड्स। यस और नो? तो एक्सटर्नल सेल्स प्लस इंटरनल सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, एक 20,000 और ये 35,000। आपको कैसे पता चला? आ जाओ देखो, ए क्या लिए? 20,000 ए ने ट्रांसफर किया बी को, और बी ने ट्रांसफर किया ए को फिनिश गुड्स 35,000। क्लियर और नॉट? सबको पूछ रहा हूं, क्लियर और नॉट? यस सर। लड़की लोग सो गए हो आप लोग क्या? No, sir. Is it okay? Yes, sir. Why 20,000? Why not 6,000? सर ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर। आप नॉर्मल जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं, तो नॉर्मल जीपी परसेंटेज मतलब जहां पर आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर हुआ है, सेल हुआ है। तो सेल तो 1,90,000 नॉर्मल सेलिंग प्राइस, और जो फिनिश गुड्स हुआ है वो भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ओके, तो फिनिश गुड्स, अच्छा एक लाइन अगर लिख चाहो तो लिख सकते हो, परचेज गुड्स ट्रांसफर हुआ है एट कॉस्ट एंड फिनिश गुड ट्रांसफर हुआ है एट एनएसपी एट मार्केट प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस। ओके, ये भी एट कॉस्ट हो, दिमाग में रहेगा, और ए एट मार्केट प्राइस। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। तो टोटल सेल कितना हुआ बेटा? 2,10,000, और यहां पर क्या? 1,70,000। व्हाट इज द जीपी परसेंटेज? व्हाट इज द जीपी परसेंटेज? जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स क्या होगा? 25 सर। मेरे बच्चे लोग रेडी रहो बोलने के लिए। क्या होगा सर? जीपी बाई सेल्स, जीपी बाई टोटल सेल्स एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, एनएसपी, क्या होगा? 52,500 डिवाइडेड बाई 2,10,000 into 100। yes or no हमारे बच्चे? how much percentage? 25. वाह, वेरी गुड। 25% ऑन सेल्स। यहां पर क्या होगा बच्चा? सर 59,500 होल डिवाइडेड बाई 1,70,000। कोई बोल सकता है क्लास में? ऐसा कोई अच्छा बच्चा है जो कितना? 35 सर। 35.
35%। तो ए का जीपी परसेंटेज 25% है और बी का जीपी परसेंटेज 35% है। नेम स्टेप 2, तो ये था जीपी परसेंटेज, दैट इज स्टेप 1। आई थिंक याद आ गया। अब स्टेप 2, ट्रांसफर गुड्स। कितना ट्रांसफर गुड्स? सर परचेज देख के कुछ फायदा नहीं है, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर गुड्स है 20%। कहां पर है बोला है? यही देखिए सर, बोल दिया है 20% ऑफ फिनिश गुड्स एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। मतलब 20% वो लोगों का अदर डिपार्टमेंट से है, मतलब 7,000 एट 8,000। सर बाकी क्या होता है? बाकी खुद मैन्युफैक्चर करता है। तो कितना कितना? 7,000 एंड 8,000। आ जाओ, 7,000 8,000। तो क्लोजिंग स्टॉक है 7,000 8,000। उसमें भी कितना ट्रांसफर गुड्स है? दोनों में ही सेम परसेंटेज 20% 20%। सर अलग अलग परसेंटेज बोल सकता था, व्हाई नॉट, आराम से। 1,400। ए का अलग परसेंटेज, बी का अलग परसेंटेज बोल ही सकता है, 1,600। बोलिए स्टेप 3, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना माय डियर? प्रॉफिट ट्रांसफर गुड्स into GP percentage of transferer। बोलो क्या होगा? 1,400 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? और 1,600 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? बोलो सर 35%। Why 35,000? सर ये 1,400 डिपार्टमेंट ए में, डिपार्टमेंट ए का तो गुड्स नहीं होगा, डिपार्टमेंट बी का जो ट्रांसफर हुआ है वो उसका उस डिपार्टमेंट बी का गुड्स है, जहां पर डिपार्टमेंट बी ने कितना प्रॉफिट अप्लाई किया था? नॉर्मल सेलिंग प्राइस, दैट इज 35%। क्लियर और नॉट? 490, यस और नो बेटा? और डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर गुड्स है 1,600, जिसमें प्रॉफिट किसने किया है डिपार्टमेंट बी के भेजने के लिए? डिपार्टमेंट ए ने 25%, that is equal to 400। done। तो 490 400 टोटल 890। तो बोलो कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 1,12,000। 1,12,000 माइनस करने से कितना आता है बेटा? minus 1,12,000. How much? 1,11,110. Yes or no? 1,11,110. Is it okay? मैंने नोट एक लिख दिया है, there is no transfer goods in the opening stock of department, hence no unrealized profit in the opening stock. Clear or not? Any problem यहां तक? समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी का कोई प्रॉब्लम यहां तक? कि एनी स्टूडेंट को एनी प्रॉब्लम यहां तक? तो ये प्रॉब्लम आप लोग बोलेंगे, जो लोग नहीं बोलेंगे अटेंडेंस का भी सवाल नहीं होगा। मैं देखूंगा जो लोग बोलेगा उसको ही अटेंडेंस दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, X Limited has a 2 department A and B. From the following particulars, prepare departmental trading account and consolidated profit and loss account। बोलिए जी क्या होगा? 21। ओपनिंग स्टॉक बोल दिया है, परचेज बोल दिया है, कैरेज बोल दिया है, वेजेस बोल दिया है, सेल्स बोल दिया है, परचेज गुड ट्रांसफर बोल दिया है, ठीक ही है। फिनिश गुड्स ट्रांसफर भी बोल दिया है, ठीक है। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स भी बोल दिया है, मतलब सेल्स रिटर्न बोल दिया है। क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है, परचेज गुड्स फिनिश गुड्स। ये भी बोल दिया है क्वेश्चन में, परचेज गुड्स ट्रांसफर एट द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट and finished goods transfer at the market price। Very good। 20% of finished goods of each department represents finished goods received from other department। मतलब ट्रांसफर गुड्स का परसेंटेज 20% बोल दिया है।
यहां पर भी सेम, परचेज गुड्स ट्रांसफर होता है मतलब रॉ मटेरियल ट्रांसफर होता है एट डिपार्टमेंटल कॉस्ट, सो देयर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बट फिनिश गुड्स ट्रांसफर होता है एट अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। यहां पर सबसे अलग आइटम जो है दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज गुड्स तो ठीक है, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स मतलब जो गुड्स मैंने ट्रांसफर किया शायद उसमें डिफेक्ट है इसलिए वो गुड्स वापस आ गया है, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। तो प्रॉब्लम को आप लोग बोलेंगे और मैं करूंगा, चुपचाप देखिए। क्वेश्चन सबके पास है, अगर नहीं है मैंने तो भेज दिया है क्लासरूम में, अगर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। लिख लिया? यस और नो? Yes, sir. चलो, बाकी अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपार्टमेंटल आज चलो जी, एक एक करके आते हैं जी। ओपनिंग स्टॉक बोल दिया है? यस, ओपनिंग स्टॉक 40,000 24,000। सर एट कॉस्ट में लगता है मतलब रॉ मटेरियल का ही है, क्लोजिंग स्टॉक का नहीं है, मतलब ओपनिंग स्टॉक में कोई फिनिश गुड्स नहीं है, ओपनिंग स्टॉक इज अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट्स व्हाई ट्रांसफर गुड रहेगा भी तो उसमें जीपी परसेंटेज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक 40,000 24,000, यस और नो? सर एट कॉस्ट रहेगा तो वो रॉ मटेरियल का ही रहेगा ना? नॉट नेसेसरी एट कॉस्ट बोल के लिए नॉन मटेरियल, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। देखो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्लोजिंग स्टॉक मेंशन किया है, देखो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली 20% ऑफ फिनिश गुड्स ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है। जी सर। अगर ओपनिंग स्टॉक में परचेज गुड्स कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, अगर नहीं बोलता है आपको पता कैसे चलेगा? क्लोजिंग स्टॉक में तो दो प्रकार होना चाहिए, परचेज गुड्स एंड फिनिश स्टॉक। तो यहां पर कुछ नहीं बोला है तो मैं मान के चलूंगा परचेज गुड्स, बिकॉज जो ट्रांसफर गुड्स का परसेंटेज है वो बोल ही दिया है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो एज्यूम करके चलेंगे। ओके सर। ओके चलो, ओपनिंग स्टॉक 4024, परचेज कितना? 1,84,000। दूसरा 1,36,000, yes or no? 1,84,000 and 1,36,000. कैरेज 4,000 4,000, लेकिन सर उससे पहले तो ट्रांसफर है, तो चलिए ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर क्या है? परचेज गुड्स ट्रांसफर कितना? A to B 16,000, yes or no? Purchase goods transfer A to B 16,000, yes or no? यस सर। Yes, तो A to B 16,000, तो यहां पर ट्रांसफर और परचेज गुड्स A to B 16,000 मतलब B का क्या होगा? Sir, cost. कॉस्ट 16,000। फिनिश गुड्स कितना ट्रांसफर हुआ है? बोलो। 80,000. फिनिश गुड्स ट्रांसफर A टू B कितना? 80,000, तो B का कॉस्ट कितना होगा? 80,000। ये दो लोग बोल रहा है, बाकी कोई नहीं बोल रहा है, अटेंडेंस के टाइम एकदम मत बोलना। तो यहां पर भी डाल देते हैं A टू B में कितना? 16,000 80,000। सर एक्सटर्नल ट्रांसफर कितना है? एक्सटर्नल ट्रांसफर 2,80,000। 2,80,000 2,24,000, तो 2,80,000 2,84,000। दूसरा सर 24, sir. 24 सर। बस B to A
सर ए टू बी जैसे ट्रांसफर हुआ है, बी टू ए भी ट्रांसफर तो हुआ है। यस, तो बी टू ए ट्रांसफर कितना? 20,000 20,000 20,000 and 70,000। So 20,000 70,000 मतलब बी ने ट्रांसफर किया है। यस और नो? yes sir. ओके सर, रिटर्न भी तो आया है, बाद में लिखता हूं। रिटर्न भी आया है सर, यहां पर भी तो रेवेन्यू है। यस, रेवेन्यू है। कितना? 20,000 B2A, बी का रेवेन्यू 70,000। यस और नो बोलिए, कोई डाउट? यस और नो? No, sir. No, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसके बाद क्या आ जाता है सर? यहां पर और एक चीज है जो पहले नहीं था, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। मुझे नहीं जानना है, मुझे ये जानना है कौन कहां से दे रहा है, कौन किसको दे रहा है। बी टू ए में आ रहा है और ए टू बी आ रहा है। चलो, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स तो लिख देते हैं, बाय रिटर्न, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स क्या है? जो रिटर्न कर रहा है उसके लिए रेवेन्यू मतलब खर्चा कम हो रहा है, और जिसके पास जा रहा है उसके लिए कॉस्ट। मतलब सिंपली जो भेज रहा है उसके लिए रेवेन्यू और जिसको मिल रहा है उसके लिए कॉस्ट। बी टू ए को भेज रहा है 20,000, तो बी टू ए कितना? 20,000 20,000। तो बी भेज रहा है ए को, तो बी के लिए रेवेन्यू 20,000। सिमिलरली ए टू बी भी तो आ रहा है, ए टू बी कितना? 14,000. 14,000। ओके ओके ओके, 14,000 डन। क्लियर और नॉट? मतलब बी ए को भेज रहा है तो बी का रेवेन्यू, ए बी को भेज रहा है ए का रेवेन्यू। सिमिलरली सर उल्टा भी तो है, जिसके पास जा रहा है उसके लिए कॉस्ट, तो टू रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स क्या? बी टू ए के पास आ रहा है, मतलब सर ए के लिए कॉस्ट 20,000, देन बी टू बी, ए टू बी, बी के लिए कॉस्ट कितना? 14,000। 14। क्लियर और नॉट? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. क्लोजिंग स्टॉक कितना? 9,048। क्लोजिंग स्टॉक 9,48,000। और बी का कितना क्लोजिंग स्टॉक? 12,000 रॉ मटेरियल और 28,000 फिनिश गुड्स, जिसमें ट्रांसफर गुड्स भी मौजूद है। 12,000, 28,000। एग्री और डिसएग्री? 12 and 28। सर और तो दो आइटम आपने लेना भूल ही गया, कैरेज एंड वेजेस। वेजेस है 2416 और कैरेज 4,000 and 4,000। ओके, तो कैरेज किसके? टू कैरेज कितना कैरेज? सर दोनों केस में ही 4,000 4,000। और वेजेस कितना है? 16 20,000 ना, 24,16। आ जाओ, वेजेस 24,000, 16,000। बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? No sir. Okay. देख लो, एनी जगह
बोलो 2,80,000 16,000 plus 80,000 plus 14,000 4,47,000 sir. plus 48,000 plus 48,000 कितना 4,47,000. 4,47,000 वेरी गुड। ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग बी का करिए 40 minus 1,84,000 minus 90 minus 20 minus 28 85,000 ओके यहां पर भी बोलो 2,24,000 plus 90 3,74,000 20 plus 12 plus 28 3,74,000 3,74,000 gross profit 84,000 sir. 84,000 sir. 84 श्योर तो Yes sir. 84 चलो तो अब यहां पर भी तो सर अदर एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोला है तो सेम वे में यहां पर भी आ जाएगा जनरल पीएल में 85,000 84,000 लेकिन मजे का बात है टोटल चेंज हो जाएगा कितना 169,000 0,000. स्टॉक रिजर्व मतलब इसमें फिनिश गुड्स में ट्रांसफर गुड्स है जिसमें नॉर्मल सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट है तो उसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा कैसे एलिमिनेट करना पड़ेगा देखते हैं बोलो 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 एलिमिनेट कैसे होगा बोलो ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का कितना 85 84 85,000 85,000 84,000 yes or no Yes sir. नॉर्मल सेलिंग प्राइस एक्सटर्नल सेल्स कितना जहां पर नॉर्मल सेलिंग प्राइस एप्लीकेबल होता है 2,80,000 2,24,000 यस और नो 2,80,000 एंड 2,24,000 24 sir. हाँ इंटरनल ट्रांसफर कितना इसका फिनिश गुड्स का इंटरनल ट्रांसफर तो फिनिश गुड्स का इंटरनल ट्रांसफर कितना ए ने ट्रांसफर किया है 80,000 और बी ने ट्रांसफर किया है 70,000 यस और नो 80,000 70,000 लेस टोटल सेल्स अच्छा लेस सेल्स रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स कितना सेल्स रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स देखो फिनिश गुड्स आ रहा है रिटर्न आ रहा है मतलब किसके पास रिटर्न आ रहा है ए के पास रिटर्न आ रहा है मतलब ए ने बेचा था और बी को और बी ने रिटर्न दे दिया तो ए का सेल से रिड्यूस हो जाएगा ना बी का सेल से रिड्यूस होगा किसका सेल था अगर बी ए को रिटर्न दे रहा है तो किसका सेल था बी का सेल था ना ए का सेल था सर ए का सेल था जो बी के पास गया है नाउ बी रिटर्न दे रहा है तो बी रिटर्न दे रहा है मतलब बी से ए के पास आ रहा है तो ए सेल्स था ए का ए के पास वापस आ रहा है तो ये मैं क्या बोलूंगा सेल्स रिटर्न किसका सेल्स रिटर्न ए का ना बी का सर एक का. वेरी गुड आप लोग काफी इंटेलिजेंट है 20,000 सिमिलरली यहां पर बोलिए तो बी में कोई सेल्स रिटर्न आया है ये सर नो सर अगर ए देखिए रिटर्न बाय ए टू बी मतलब ए रिटर्न दे रहा है बी को कितना 14,000 तो मतलब 14,000 रिटर्न आ रहा है किसका रिटर्न होगा सर दे तो रहा है बी लेकिन सॉरी दे तो रहा है ए टू बी तो रिटर्न आ रहा है सेल्स रिटर्न है बी का
14,000. Clear or not? Yes, sir. Net sales, how much? बोलो. 3,40,000. 3,40,000. बोलो. 2,80,000, sir. 2,80,000. Step 1 GP percentage. अब बोलो. बोलो बच्चा. 85,000. 85,000 डिपार्टमेंट ए का सेल ग्रॉस प्रॉफिट और मार्केट प्राइस में नेट सेल्स है 3,40,000. 3,60,000 होना चाहिए था लेकिन रिटर्न आ गया था ना. कितना? into 100 that is equal to 25%. यहाँ पर 84,000. 2,80,000. sorry 84,000 divided by 2,80,000 into 100 how much? 0.3. Sir, 0.3. 30%. 30%. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. चलो ट्रांसफर गुड्स कितना? ट्रांसफर गुड्स इन द फिनिश स्टॉक. ट्रांसफर गुड्स कहां पर अनरियलाइज प्रॉफिट होगा? फिनिश स्टॉक में. ट्रांसफर गुड्स इन फिनिश्ड गुड्स कितना? फिनिश गुड्स का स्टॉक है 48 and 28. 48,000 into 20% बिकॉज बोल दिया था. और दूसरा 28,000 into 20%. बोलो तो बेटा कितना आ रहा है? 5,600. यहाँ पर 9,600. अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा? 9,600 इंटू बोलो, नहीं तो कोई अटेंडेंस नहीं मिलेगा. कितना? 30%. 25% इंटू 30%. समझ में आया? सर उल्टा नहीं. ठीक ही तो लिखा हूं. डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक तो डिपार्टमेंट का जीपी परसेंटेज ही तो लगेगा. सर B to A ट्रांसफर तो B है ना सर, तो B का लगेगा ना सर. ओ तुम सही हो, मैं गलत हूं. बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है? यस सर, आपका ऊपर वाला गलत है. क्वेश्चन में तो वैसे मैं गलत? इतना बड़ा बात तुमने कह दिया कैसे? ये ठीक है, कारण समझाओ मुझे. सर B ट्रांसफर है, सर ट्रांसफर का GP परसेंटेज अप्लाई होगा. सर आपका दिमाग खराब हो गया है. ए का ट्रांसफर गुड्स में तो बी ने ही ट्रांसफर किया और उसमें तो ए का जीपी परसेंटेज नहीं लगेगा, बी का लगेगा. यस और नो? एकदम सही. आप लोग भगवान हैं. जितना देखता हूं उतना ही प्यार आ रहा है. बता दीजिए. मैं सोच रहा हूं इतना एफर्ट तुम लोगों के पीछे देने का कोई फायदा नहीं है. ये 2-3 इतना कारण कौन पूछता है? इतना कारण बोलने का कोई जरूरत है ना? नहीं है. है सर. क्या जरूरत है? फॉर्मेट दूंगा, प्रॉब्लम ना उतर जाएगा. प्रॉब्लम नंबर लेने से मतलब है ना समझने से मतलब है? नंबर लेने से. चलो done or not? 2,880, 1,400. Very good. Quite impressed. 9,600
और यहाँ पर 5600, सॉरी 1400 and 2880, 2880 and 1400, कुल मिला के कितना होता है, बोलो बोलो बोलो। 1400 plus 2880, 4280. Net profit 1,69,000. How much? 164,720. Yes or no? Yes, sir. मैं एक प्राइवेट सा सवाल कर सकता हूं आप लोगों से? आप लोग गुस्सा तो नहीं करेंगे मेरे ऊपर? नहीं सर। थोड़ा पर्सनल लेवल में है, कर सकता हूं? हाँ सर। सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को तो कर ही सकता है, ठीक है, गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड को कर सकता है। तो मुझे ये बताओ तो अचानक ये अनरियलाइज प्रॉफिट को क्लोजिंग स्टॉक में प्रोविजन क्यों माइनस किया? मैंने बोला अनरियलाइज प्रॉफिट था विद इन द डिपार्टमेंट, तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट को कैंसिल करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मैंने स्टॉक रिजर्व क्रिएट किया। बोलो क्या होगा? क्या होगा? कारण तो जानना है, बिना कारण के लिए आप बोलेंगे और मैं करूंगा, आप क्या भगवान है? सर एक बार रिपीट कीजिए सर। ये तो आपने बता दिया अनरियलाइज प्रॉफिट, बिकॉज सर डिपार्टमेंटल रेस्पेक्ट में क्रॉस था तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अनरियलाइज प्रॉफिट है, और अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक को दिखाएंगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा, तो ये रियल प्रॉफिट नहीं होगा, फेक प्रॉफिट होगा। इसलिए मैं प्रोविजन करके जितना अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको हटा के रखता हूं। तो ये मुझे बताओ ये करते क्यों है? सर क्योंकि प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है इसीलिए। और कारण वो तो मैंने भी बताया था, एक्चुअल से नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करनी। वो तो रिक्शा वाला भी जानता है बेटा, सर करंट ईयर में रियलाइज नहीं हो रहा इसीलिए। वो तो ठेला वाला भी जानता है। जो क्या तुम जानते हो जो दूसरा कोई नहीं जानता है? सर ये जानने के लिए हम लोगों को सेमेस्टर 1 में ध्यान देना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 में आपने सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन करा था AS2 में, जहां पर बोला था स्टॉक में कभी भी प्रॉफिट एलिमेंट नहीं रह सकता है। तो AS2 आपको प्रिवेंट कर रहा है स्टॉक में कोई अनरियलाइज प्रॉफिट ना हो, इसलिए। क्लियर? यस सर। यस सर। मैं अब एक सवाल बोलता हूं, देखो तो तुम्हारा आंसर क्या होता है। व्हाट इज योर आंसर? इफ goods are transferred at cost less 10%, that is at loss. Goods ट्रांसफर हो रहा है नॉट एट अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस, एट कॉस्ट में, क्या होगा? देखे कौन बोलता है क्लास में? कौन बोलता है इसको? सर अगर प्रॉफिट में होता है तो आपने दिखाई दिया, हम लोग जानते भी है, लेकिन सर किसी प्रॉब्लम में आज तक आप लोग ये नहीं देखेंगे वो एट लॉस में है। अभी तक जितना साल में मैंने पढ़ाया है ये नहीं कराया है, फर्स्ट टाइम करा रहा हूं। तुम लोग फ्यूचर में मुझको इतना कुछ दोगे इसलिए सोच के। क्या होगा? दिमाग लगाओ बेटा, अकाउंट्स कभी भी फॉर्मेट नहीं है, एक सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह रिट्रीव करना सीखो।
4 एक और 5 assumption ऐड करने कर से सकते 9 हैं। होता है, और गधा भी जानता है बेटा। लेकिन वाई क्या होगा? सर एक assumption है सर, बोल सकते बोलो। सर। डिपार्टमेंट सर अपना लॉस क्यों करेगा सर? अल्टीमेटली ना ऑर्गेनाइजेशन ना का ना, लॉस हो होगा। सकता है, हो सकता है, हो सकता है, और बहुत सा कारण के लिए वो बिलो कॉस्ट प्राइस में बेचता है, हो ही सकता है। मतलब जो कॉस्ट है उससे कम बेचता है, उसके पास एक्सेस कैपेसिटी था, वो बेच सकता है। तो सर क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट लेस 10% में ही होगा सर। सुनो बेटा, अब क्लोजिंग स्टॉक की तो कॉस्ट 10% है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, राइट, राइट, नो प्रॉब्लम। एक डिपार्टमेंटों में कोई हड़बड़ नहीं करेगा, वो प्रॉफिट में चाहे करे लॉस में करे। व्हाट अबाउट द जनरल पीएम? मैं तो वही जानना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, मैंने कुछ देर पहले बोला था, AS2 में बोला था वैल्यूएशन के टाइम कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं लेना। उसका एक कारण है, उसका कारण है क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट अ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। एम आई करेक्ट? मैं करेक्ट बोला ना गलत बोला? तो दैट इज द रीजन यहां पर क्लोजिंग स्टॉक जो था, क्लोजिंग स्टॉक मतलब 9,600 एंड 5,600, उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड था। तो दैट्स वाई मुझे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर लोअर करने के लिए इसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड था उसको मैंने कैंसिल किया टू प्रोविजन बोल के। क्लियर? यस सर। बैलेंस शीट में जब क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा लेस प्रोविजन फॉर स्टॉक बोल के 4280 माइनस करके ही फिगर बैठाऊंगा। क्लियर और नॉट? डन? यस सर। अगर आपका बैकग्राउंड लॉजिक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका बैकग्राउंड लॉजिक है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, आई रिपीट, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, अगर मार्केट प्राइस बाय ट्रांसफर प्राइस व्हाटएवर अगर लोअर है और कॉस्ट प्राइस, ये दोनों में जो लोअर है उसमें वैल्यू करो। तो यहां पर मेरा मार्केट से प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, इसलिए मैंने वैल्यूएशन किया कॉस्ट प्राइस में। दैट्स वाई जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो प्रोविजन बोल के कैंसिल कर दिया। क्लियर और नॉट? ডটাটা লাগিয়ে দাও, তাহলে এখানে পর ডটাটা লাগিয়ে দাও। আচ্ছা যা যাও। ओके, तो वहां पर आपने ये किया था बिकॉज ऑफ द रीजन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर कॉन्सेप्ट। बिकॉज अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेटेड है, मार्केट प्राइस में फिगर है, तो आपको तो डाउन कराना ही पड़ेगा, वैल्यू को रिड्यूस करके, बिकॉज कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में लिखना पड़ेगा। सर डिपार्टमेंट में क्यों नहीं लिखा था यार? बिकॉज डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट था, लेकिन कंपनी के लिए सर ये तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर लोअर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मार्केट प्राइस में वैल्यू होकर रखा था, तो उसको क्रॉस प्राइस में वैल्यू करने के लिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कैंसिल कर दिया। लेकिन यहां पर क्या सिचुएशन है, गुड्स ट्रांसफर कर रहा है लॉस में। दिमाग लगाओ, मैं कौन सा डायरेक्शन में तुमको दिखाना चाहता हूं, खुद आंसर बोलोगे, मुझको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बोलो तो। प्राइस कम है सॉरी सर, मार्केट प्राइस कॉस्ट से कम है सर। यस, वेरी गुड, कैरी ऑन, बोल। तो सर क्लोजिंग स्टॉक भी मार्केट प्राइस में वैल्यू होगा सर। ना, लॉजिक तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, तो क्लोजिंग प्राइस किसमें वैल्यू होगा? मार्केट प्राइस में सर। वेरी गुड। और मार्केट प्राइस क्या कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है ना कम है? कम है। कम है। यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस में वैल्यूएशन था ना मार्केट प्राइस में वैल्यूएशन था फिनिश गुड्स का? कॉस्ट प्राइस में। यहां पर फिनिश गुड्स जो वैल्यूएशन था वो मार्केट प्राइस में था ना कॉस्ट प्राइस में था? जो ट्रांसफर गुड्स है जो सर जिस मतलब मार्केट प्राइस मतलब ट्रांसफर प्राइस में वैल्यू था, ये सर नो? यस यस सर। सर। यस अगर ट्रांसफर प्राइस में वैल्यूएशन है और मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी होना भी चाहिए था ट्रांसफर प्राइस है बिकॉज वो कॉस्ट से लोअर है,
तो मेरा कोई अनरियलाइज प्रॉफिट होना है ना नहीं है? नहीं है सर। नो सर। सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। यस दैट इज द लॉजिक। सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। मेरा स्टॉक प्रोविजन का जगह तब होता, मेरा कॉस्ट प्राइस है 100 और मैं वैल्यू कर रहा हूं 120 में, लेकिन मेरा कॉस्ट है 100 और मैं वैल्यू कर रहा हूं 90 में, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा वैल्यू किया है? मैंने तो ठीक ही वैल्यू करके रखा है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज वैल्यू, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो मैं 90 में ही वैल्यू किया है। मेरा वैल्यूएशन 90 में ही होना चाहिए था और आपने 90 में ही वैल्यू किया है। क्लियर और नॉट? यस सर। तो वहां पर क्या होगा सर? सेम एज बिफोर, जनरल पीएल होगा, होगा जनरल पीएल। सर ये सवाल ही नहीं होता है। वाई? नील क्यों नील है? एज, अच्छा नोट, as closing stock, as transfer goods are valued below cost, below cost price। क्या बोला है? as transfer goods are valued below cost price, cost price से वैल्यू किया, बिलो किया है, तो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट नील आएगा। सो कैपिटल में इतना जाएगा 1,69,000। क्लियर? तो वाई अनरियलाइज प्रॉफिट दिमाग में रहना चाहिए। अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट करते हैं बिकॉज इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस में वैल्यूड ऑलरेडी है तो मैंने ऑलरेडी क्या कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में वैल्यू करके रखा हूं, लेकिन मेरा तो रूल है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कॉस्ट प्राइस में डालना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, दैट इज क्रिएट अ प्रोविजन। लेकिन अगर स्टॉक वैल्यू ही है बिलो कॉस्ट में देन नो प्रॉब्लम, ठीक ही है। क्लियर और नॉट? हाँ। तो सर हम लोग कैलकुलेट क्यों किए थे? कहाँ कैलकुलेट किए थे सर? यही 20 अब स्टॉक अभी जो आप नील किए। ये कहा? मैंने तो कैलकुलेट किया ही नहीं बेटा, मैंने सिर्फ नील लिखा है। नो सर, इससे पहले आपने कैलकुलेट करके लिखा था ना 28,801 1400। यहां पर तो यार बेटा क्वेश्चन पर व्हाट इज योर आंसर इफ देयर इज अ लॉस। मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अगर मेरा लॉस में सेल करता तो क्या होता? ओरिजिनली क्या वो हुआ था? ओरिजिनली क्या हुआ था मेरा बच्चा? देख तो, ओरिजिनली परचेज गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और फिनिश गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट द मार्केट प्राइस। और यहां पर क्या बोला? क्वेश्चन को चेंज करके अगर लॉस में सेल करता है तो। क्लियर? यस सर। चलो, फर्स्ट टाइम है क्वेश्चन में जिंदगी में फर्स्ट टाइम करा रहा हूं, पहले नहीं कराया। तो ये लॉजिकली एक्सप्रेशन क्लियर रहेगा तो आपको समझने में इजी रहेगा। वाई अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन करता है तो पारा का ट्यूटर भी बोल देगा। तो क्लास में क्लास करने का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्शनली क्लियर रहना है आपको। कैलकुलेशन तो बच्चा भी सिखा देगा कि सर जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करो, ट्रांसफर गुड्स का परसेंटेज मारो, वो आएगा। इसमें क्या स्पेशल है बेटा? लेकिन ये वाई अनरियलाइज प्रॉफिट को कैंसिल करते हैं। ये जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट, वो वहां पर स्टॉक में ज्यादा वैल्यू था, लेकिन मुझे तो अल्टीमेटली वैल्यू कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में वैल्यू करके ही बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, देन मुझे प्रोविजन करके लेस करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट था एक ऑनर्स लेवल का। ठीक है बेटा? चलो जी, मैं आप लोगों को सेम टाइप का एक प्रॉब्लम होमवर्क में दूंगा, आप लोग करेंगे। चलो, जिसके लिए हम लोग आते हैं।